स्वर्ग को छोड़ के धरती पे आए मेरे प्रियो। धरती पे इस मारे आए कि आपको समस्त मानव जाति को एक नया जीवन देने के लिए, एक शांति का जीवन देने के लिए और एक उद्धार का जीवन देने के लिए। बाइबल कहती है चोर चोरी करने, नष्ट करने, घात करने आया है, परंतु मैं आया हूँ जीवन देने के लिए। इस दुनिया के अंदर अनेकों लोग आए, अनेक लोग ज्ञानी, अनेक लोग है, सबने ज्ञान बांटा। क्या बांटा है? ज्ञान सबने बांटा है, मगर मेरे यीशु ने क्या दिया? अपना जीवन बांटा। आपके साथ में अपना जीवन दे दिया हमारे लिए। इस दुनिया के अंदर कोई किसी को दे सकता है, ध्यान रखना, मगर यीशु ने अपना आखिरी लहू तक इस मानव जाति के लिए ध्यान रखना। ये उसका प्रेम है, जिसे बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। क्या है? परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है। वो आपसे, मुझसे, सबसे प्रेम करता है। इस धरती पे जितने समस्त मानव हैं सबसे प्रेम करता है। इस धरती पे परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रेम मनुष्य को करता है, क्योंकि मनुष्य को उसने अपने समान, अपने स्वरूप, अपनी समानता के अनुसार बनाया। इसीलिए परमेश्वर सारे मानव जाति से क्या करता है? प्रेम करता है। उसका नाम ही प्रेम है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ से विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु क्या पाए? अनंत जीवन। ये जीवन खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो। इस जीवन के अंदर सब तक है 50, 60, 70, 80, इसके बाद में जीवन समाप्त। मगर इसके बाद एक जीवन और है, वो जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। मैंने क्या कहा शुरू में? यीशु आया है जीवन देने के लिए। कौन सा जीवन? बहुत आयत का जीवन। यूहन्ना सुसमाचार 5:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजे विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। वो जीवन से जीवन में प्रवेश कर चुका है। बाइबल के अंदर एक स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बह रहा है। कितने साल से बह रहा है लहू? 12 साल से उसे लगातार लहू बह जा रहा है, लहू बह जा रहा है। और लहू के अंदर क्या है? जीवन है। यदि किसी इंसान के अंदर से सारा लहू निकल गया तो क्या होगा? वो व्यक्ति बचेगा? मर जाएगा। उस बहन का 12 साल से लहू बह रहा है और उसकी पूरे जीवन की कमाई उस बीमारी में तबाह हो गई। क्या हो गई? तबाह हो गई। वो अनेकों जो लोगों के पास में गई, जहाँ जो बचाता था वहाँ जाती थी, डॉक्टरों के पास में गई, वैद्य के पास में गई, झाड़ा फूकी वाले के पास में गई, जो जहाँ बताता बेचारी वहीं जाती, क्योंकि उसको क्या करना था? उस बीमारी से क्या पाना था? छुटकारा पाना था, छुटकारा पाना था। यदि मेरे प्रियो आप भी अपने जीवन के अंदर किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हो और छुटकारा पाना चाहते हो, तो यीशु को अपने जीवन के अंदर विश्वास कर ग्रहण करो। वाक्य में परमेश्वर आज छुटकारा देने के लिए तुम्हारे बीच में आया है। उस बहन ने सब कुछ बर्बाद करने के बाद में भी सब कुछ जीविका उसकी समाप्त हो गई और बीमारी ठीक होने की बजाय और खराब हो गई। कई बार ऐसा होता है, हम दवाई ले रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, मगर क्या नाम है, बीमारी ठीक होने की बजाय क्या हो रहा है? और बिगड़ती जा रही है। उस बहन के साथ में यही हुआ, सारा पैसा चला गया, उसका सब कुछ चला गया और उसकी बीमारी पहले से भी बदतर हो गई। अब वो हताश और निराश होकर अपने घर के अंदर एक चारपाई पे लेटी पड़ी है, क्योंकि उठने की तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि 12 साल से क्या बह रहा है? उसका लहू बह रहा है, कंटिन्यू लहू बह रहा है और उसकी उठने की हिम्मत नहीं है। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम निराशा में डूब जाते हैं, परमेश्वर किसी न किसी को आपके पास में और उस बहन के पास में आशा की किरण लेके पहुंचाता है। उस बहन के पास में भी कोई पहुंचा, अरे बहन तू ऐसे क्यों पड़ी है, तू ऐसे क्यों निराशा में डूब गई? बहन तू घबरा मत, अभी एक रास्ता बचा हुआ है, आग